तो चलिए फिर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। एक नया अध्याय। राजा थोड़ा सा पानी ले आओ यार, थोड़ा सा पानी पिलाओ बड़े भाई को। तो फिर यहाँ पे कॉपी कहाँ गई भाई? कॉपी ले आओ मेरी। ठीक ठीक ठीक, ये है अपनी कॉपी जिसमें मैं पढ़ा करता हूँ। तो हम लोग देखिए सीखेंगे, क्या सीखेंगे भाई? लाभ और हानि। लाभ और हानि के बारे में जानेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो बढ़िया कॉपी वॉपी निकाल लें, पूजा पाठ कर लें, भगवान का नाम ले लें और मन से पढ़ें। तुम भी जो बोलना चाहते हो राजा, बच्चों को बता दो। तुम भी पढ़ा लिखा करो। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि इसको कहते हैं। दुकान में गए, 5 रुपए का बिस्किट ले आए और 8 रुपए में बेच दिए, तो 3 रुपए का लाभ हो गया। लाभ यानी फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। और नहीं बिक रहा था, ले आके रख लिए थे, तो बोले भैया तो 3 का बेचो चलो, तो 2 रुपए का लॉस हुआ, हानि हो गई। तो यही सब सीखेंगे, प्रॉफिट लॉस। बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है अपन से भी, तो प्रयास हम कर रहे हैं। हम लोग प्रयास करने की एक छोटी सी कोशिश है, सीखने की भी, है ना भाई? तो यहाँ पे कुछ दिया है, हम भी इसको पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट परसेंटेज। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में पढ़ा। अच्छा, एंड सम प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटिंग परसेंटेज। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम भी देखा जिससे हम कैलकुलेट किए। अच्छा, अभी हम लोग कैलकुलेट किए नहीं हैं, अभी हम लोग बस मतलब कि बस चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मतलब अभी ओवरव्यू दे रहे हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग मतलब मिल के पढ़ेंगे, है ना? जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कोरोना का समय है। तो वी हैव लर्नड अबाउट परसेंटेज एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटिंग परसेंटेज। अच्छा, हम लोगों ने परसेंटेज भी पढ़ा और कुछ प्रॉब्लम की। अच्छा, जब अब डेप्थ में पढ़ाया गया, अभी तो ओवरव्यू चल रहा है पन्ना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वी शैल लर्न टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, परसेंटेज कैसे लगाना है। अच्छा, टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस इन बाइंग एंड सेलिंग। अच्छा, जब कोई चीज़ बेचे या कोई चीज़ खरीदे तो कितने परसेंट का लाभ हुआ या कितने परसेंट का हानि हुआ, ये अपन को देखना है। यहाँ पे गांव गंवई के लड़के
जो बच्चे देखें यहाँ पे, ए भाई रहने दो यार, परेशान मत करो। तो प्रॉफिट एंड लॉस इन आवर डे टू डे लाइफ। नहीं भाई, ये बोलना पड़ता है, बच्चों का मन लगा रहता है पढ़ने में, नहीं समझे। ये एक छोटा सा भाई है अपना, ये बोलता है ये भी बोलोगे पढ़ाते समय, तो हमने कहा कि वो भी तो बच्चे ही है जो पढ़ेंगे, है ना, उनका भी तो मन बच्चे जैसा ही है। तो चलिए फिर, तो प्रॉफिट एंड लॉस इन आवर डे टू डे लाइफ, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप लोग भी पढ़ें, हमारा सहयोग करें। वी बाई गुड्स फ्रॉम द शॉपकीपर। अच्छा, हम लोग कुछ मटेरियल्स खरीदते हैं, गुड्स यानी सामान। डिक्शनरी रखें आप लोग, डिक्शनरी ले आओ भाई, अपनी मोबाइल ले आओ, उसमें डिक्शनरी देखें। हमें भी थोड़ी हर चीज़ आता है, हम भी तो बस पढ़ने आ गए हैं ना भाई। गुड्स यानी आप लोग भी रखें, इसे इंस्टॉल कर लें, मोबाइल हिंद खोज, हिंदी सोच नहीं भाई, हिंद खोज। तो GOODS ये मैं सीख रहा हूँ, आपको भी सीखना है। देखिए, गुड्स का मतलब होता है चल संपत्ति, बिकाऊ माल, पदार्थ, सामग्री, है ना, मटेरियल्स, ये गुड्स है। तो हम लोग गुड्स खरीदते हैं यानी सामान खरीदते हैं फ्रॉम द शॉपकीपर। किससे? शॉपकीपर से। शॉपकीपर यानी, बोलो भाई, हिंदी से बोलो, तेज से बोलो। शॉपकीपर यानी दुकानदार। हाँ, तो अच्छा, हम लोग गए दुकान में, कुछ खरीदे इन द मार्केट में, बाज़ार में। विच दे बाय आइदर डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, या तो वो जो दुकानदार होता है या डायरेक्टली किससे खरीद लेता है? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर यानी अच्छा, मैन्युफैक्चरर मतलब कि जो बनाता है, निर्माण करता है। मतलब आप बिस्किट की फैक्ट्री को अपने घर में खोल लिए, तो दुकानदार के आपसे डायरेक्ट ले लिया या किसी के थ्रू लेता है, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो विच दे बाय आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, जो दुकानदार होते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर यानी जो बनाता है, अरे जो निर्माण करता है उससे खरीद लेते हैं, या होलसेलर से खरीदते हैं। होलसेलर भाई, होलसेलर किसको बोलते हैं? हाँ, होलसेलर मतलब कि किसी दूसरे से भाई, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से नहीं, मैन्युफैक्चरर से जो ले आया सामान उससे खरीद लेते हैं दुकानदार, दैट इज होलसेलर। जैसे तुम एक दुकान खोले थे, तुम खोले थे ना? खोले थे। तो तुम गए थे होलसेलर के यहाँ, तुम कंपनी के पास नहीं गए थे, है ना। इन ऑर्डर टू अर्न मनी द शॉपकीपर सेल गुड्स एट द रेट दैट इज हायर देन द रेट एट विच दे बॉट देम। अच्छा, अब उनको पैसा कमाना है तो जो शॉपकीपर होते हैं वो गुड्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, एट द रेट दैट इज़ हायर देन द रेट एट विच दे बॉट देम, उस रेट से कुछ ज़्यादा रेट से बेचते हैं। द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बाई द गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस से वो शॉपकीपर सामान खरीदता है, जिस कीमत में, उस कीमत को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एंड द, ठीक है, कॉस्ट प्राइस द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू बाय द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो यही सब चीज़ें देखेंगे। अब तो हम पूरा चैप्टर ही बताने लगे, बड़ी गलती हो गई, बताने नहीं लगे, पढ़ने लगे। यहाँ पे बच्चे ये ना मान के बैठे, बच्चे मतलब हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना भाई, पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ना है, यहाँ पे सहयोग करना है, धीरे धीरे सब कोई मिल के बढ़ते हैं।
फिर अपन लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। अच्छा, साधारण ब्याज। साधारण और कौन सा ब्याज? और भी कोई ब्याज होता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल यानी साधारण इंटरेस्ट यानी ब्याज। और कौन सा इंटरेस्ट होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, तो जब हम, तो इसमें क्या होता है भाई? जनरली इन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग लार्ज सम ऑफ मनी सच एज बाइंग अ हाउस और अ कार एटसेट्रा। जनरली मतलब सामान्यतः देख लेते हैं, क्लियर तो मुझे भी नहीं है, लेकिन सीखना चाहिए। सब कोई लिए रहे, डिक्शनरी वगैरह ढूंढते रहिए साथ में। GENERALLY, जनरली। हाँ देखिए, सामान्यतः लिखा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। आप लोग भी ऐसे ही सर्च करते रहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हमको भी नहीं याद होता है, बड़ी समस्या होती है याद करने में, है ना। तो जनरली इन ट्रांजेक्शन, जब हम लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन का भी मतलब देखो भाई, देखो ऐसे खोल के देखा करो। फिर से फोन उठाइए। तो इसको ढूंढने से क्या फ़ायदा मिलता है कि अपनी चीज़ें रिकॉल होती रहती। ट्रांजेक्शन हमसे आता तो है नहीं, इसलिए हम ढूंढते रहते भाई, गरीब विद्यार्थी है। ट्रांजेक्शन स्पेलिंग भी देख लें, बन नहीं रही है। स्पेलिंग क्या है भाई ट्रांजेक्शन की? TRANSACTI, अच्छा मिल गया भाई। ट्रांजेक्शन यानी लेन देन। अच्छा, सौदा, कार्रवाई। अच्छा, लेन देन, जब हम लेन देन करते हैं इन्वॉल्विंग लार्ज सम मतलब ज़्यादा, जब लेन देन होता है ज़्यादा पैसे का। सच एस बाइंग ए हाउस, आप गए, बाइंग यानी खरीदे, कुछ भी, क्या खरीदे? एक हाउस एक घर, और अ कार या एक कार खरीदे। जैसे वी बोरो मनी आइदर फ्रॉम बैंक, अब अपने पास इतना पैसा है नहीं, गरीब आदमी हम लोग, खरीदने कुछ, है ना, 2 रोटी मिल जाए इतने बहुत है। तो बाइंग हाउस और कार एटसेट्रा, वी बोरो मनी आइदर फ्रॉम अ बैंक, या तो हम कहाँ से बोरो करते हैं? बैंक से लेते हैं, या इंडिविजुअल और अदर एजेंसी, या किसी दूसरे रिश्तेदारों से, या अदर एजेंसी कोई और जगह से अपन लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, द बैंक और एन इंडिविजुअल और सम अदर एजेंसी फ्रॉम विच वी बोरो मनी इज कॉल्ड द लेंडर एंड द पर्सन और कंपनी विच बोरो मनी इज कॉल्ड द बोरोवर। अच्छा, जो बैंक है या जो जिस व्यक्ति से हम पैसा लेंगे, या किसी एजेंसी से जो पैसा हम बोरो करेंगे, यानी बोरो मतलब भाई, बताओ राजा भाई। सर्च कीजिए, सर्च करते हैं बोरो, BORRO, बोरो मिल गया है। उधार लेना यानी ऋण लेना, देखो अपन से भी बनने लगा, जानते नहीं थे, पढ़ाने चल दिए। बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो द बैंक और एन इंडिविजुअल और सम अदर एजेंसी फ्रॉम विच, पढ़ाया कहाँ रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं। द बैंक और एन इंडिविजुअल और सम अदर एजेंसी फ्रॉम विच वी बोरो मनी इज कॉल्ड द लेंडर। जिस व्यक्ति से हम पैसा लेंगे, या कंपनी से, या किसी बैंक से जो उससे पैसा हम बोरो करेंगे यानी उधार लेंगे, उसको हम बोलते हैं लेंडर। लेंडर का मतलब भी हिंदी में देख लेते हैं क्या होता है। उधारदाता, उसको बोलते हैं उधारदाता। तो जिससे हम पैसा लेंगे, बैंक भाई वो लेंडर है, मतलब उधार दे रहा है मुझे,
किसी व्यक्ति, किसी जमींदार से लिए, जमींदार यानी जिसके पास जमीन उमीन ज़्यादा है, सूद समेत ब्याज लेगा फिर। तो वो सब लेंडर कहलाएगा, यानी उधारदाता। उधारदाता, दाता यानी देने वाला, उधार देने वाला, दैट इज उधारदाता। फिर वो ब्याज भी लेगा अगर नहीं मुकता भाई। द मनी बोरोड इज नोन एज द लोन। अच्छा, जो मनी हम लोग, पैसा हम लोग लेंगे उसको हम बोलते हैं लोन। लोन, लोन नमक वाला नहीं, लोन मतलब पैसा जो हम ले रहे हैं। द अमाउंट ऑफ लोन में बी बिग और स्मॉल। अच्छा, जो हम पैसा लेंगे वो छोटा भी हो सकता है या बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग अपन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोअर। अपन की रिक्वायरमेंट क्या है कि अपन को कार लेना है, घर लेना है, कि और बड़ी बड़ी चीज़ें लेना है, कि बुलेट लेना है। When a borrower borrows some money from the lender, she also make promise to return it after a specified certain period of time. तो चलिए ठीक है, फिर इसमें और भी चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा बहुत। द मनी borrowed by borrower from lender is known as principal or sum. जो मनी पैसा हम बोरो करेंगे लेंडर से, उधारदाता से, उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल या सम। फिर भरते हैं। रुक जा भाई, पढ़ने दो। तो जो पैसा हम लेंगे, ऐसे तुम यहाँ रहा करो वीडियो में, तुम भी थोड़ा सा क्या है कि ऐसे ही सीख जाओगे, है ना। पढ़ते लिखते तो पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो, है ना, साथ में यही सुना करो, कॉपी वॉपी लिए रहा करो, हिंदी से लिख लिया करो, हिंदी मीडियम के हो तो, है ना। ये भाई है अपना चाचा का लड़का, गांव में रहता है, आया है मेरे यहाँ घूमने। तो इसको भी, इसका बड़ा कमज़ोर है, वीक पोर्शन है, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है। मेरे जैसा ही कमज़ोर बच्चा है ये। तो हम लोग क्या देख रहे थे भाई, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल मतलब प्राचार्य, बड़े सर। नहीं, PAL, अच्छा, प्रधान, मालिक, मूलधन। अच्छा, इसको मूलधन बोलते हैं। मूलधन, मुख्य मालिक। जो आप पैसा लोगे किसी उधारदाता से, लेंडर से, उसको बोलते हैं, उस पैसे को बोलते हैं, बैंक से गए लोन लिए, उस पैसे को बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, या इसी को सम कहते हैं, SUM। चाहे मूलधन कहें चाहे हिंदी में मूलधन, इंग्लिश में प्रिंसिपल या सम। अच्छा, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर हैविंग यूज्ड हिज मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो एडिशनल मनी, एक्स्ट्रा मनी देगा पैसा बोरोवर लेंडर को, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट भी कई प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड, ये भी हमको देखना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। अच्छा, लाइंस एंड एंगल्स। तो अगला चैप्टर जो है 14, पार्ट नंबर 14, इंग्लिश से वो बोलते हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं और एंगल को बोलते हैं कोण। अब राजा तुम इस बार मत जाना, यहीं पे यहीं रहना, यहीं पढ़ना लिखना, यहीं पढ़ा लिखा तू साथ में हमारे। जो दूसरा वीडियो बनाने कष्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं है, यहाँ पे पढ़ने की बात है, सीखने की बात है। और लाइंस देख लेते हैं, लाइंस, LINES, लाइंस। लाइंस,
अच्छा LINES नहीं, LINE लिखते हैं, LINE। वो लाइन मैन दे रहा था या रेखा, रेखा, लकीर। रेखा ना, रेखा। तुम्हारी सर्दी हुई है ना? नहीं। हमको भी सर्दी हो गई यार। तो अरे लाइन देखेंगे, रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है भाई? एंगल यानी कोण। हम बनाएंगे त्रिकोण। अच्छा तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? हम बनाएंगे त्रिकोण। त्रिकोण। हाँ, और क्या बोलते हैं? बताओ बताओ बच्चों को। चतुर्भुज। चतुर्भुज। किस क्लास में हो? और 8। 8 में, 8वीं क्लास का बच्चा है, गांव में हमारे पढ़ता है, सरकारी प्राइवेट है। हाँ, तो वहाँ क्या सिखाते हैं? हम बनाएंगे कोण, त्रिकोण। फिर भुजा। भुजा। 5 भुजा। 5 भुजा। हाँ, यही सब सिखाते हैं अच्छा, मैथ में। मैथ मतलब गणित में। हाँ, गणित। हम्म। अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया। यहाँ पे सर जी पढ़ाते पढ़ाते आरती भी करने लगे हैं। यहाँ बगल में आरती हो रही है तो वो भी गाने लगे। और तुम भी गाने लगे। तो देखिए लाइंस यानी रेखा, तो लाइन का मतलब क्या होता है भाई? तो रहने दो यार। जिसका एंड पॉइंट ही ना हो, मतलब इस सिरे में भी इस सिरे में अंत ही ना हो, न इधर एंड हो न इधर एंड हो, न इधर अंत हो न इधर अंत हो, तो ये क्या कहलाएगी? लाइन। ये जो तीर लगा है ना, तीर ये बताता है कि इधर भी हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, ये तीर बताता है इधर भी हम चाहे जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। अच्छा ठीक, ये लाइन हो गई। एंगल यानी कोण। ये चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे, कोण और लाइन, एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और लाइन के बारे में और एंगल के बारे में, और भी देखिए और भी समझते हैं। फिर कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन देखेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर, क्या क्या देखना पड़ेगा भाई, हालत ख़राब है। फिर हम त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, त्रिभुजों का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, गुण, त्रिभुज के गुण हैं कुछ त्रिभुज के। जैसे व्यक्ति में गुण होते हैं, ऐसे त्रिभुज के भी कुछ गुण होते हैं। व्यक्ति थोड़ा सा होशियार होता है, बेकार भी होता है। जैसे त्रिभुज के भी गुण देखना है, ट्रायंगल के भी। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिर क्या, बड़ा लंबा चैप्टर भाई इसे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, जैसे भाई ये पेन 2 ठो लिया हूँ मैं, 2 ठो पेन, ये एग्जैक्ट सेम शेप और साइज के हैं। नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा छोटा दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं इसको, दूसरा वाला ले आते हैं। ये 2 पेन हैं, सेम शेप, एक ही साइज के, एक ही साइज के, एक ही शेप के, एक ही शेप एक ही साइज के हैं, इसलिए 2 पेन जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अगर हम सिक्का ले आले, 5 रुपए का सिक्का, एक ही सन में बना हुआ, तो सिक्के भी, पार्ले जी बिस्किट देख ले, पार्ले जी बिस्किट, वो बच्चा बना रहता है उसमें छोटा सा। हाँ, तो बच्चों ये है सर जी की किताब साफ करने के लिए। तो पार्ले जी बिस्किट में भी जो बिस्किट हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट बिस्किट है, क्योंकि एक के ऊपर एक रखी है और उस पे और दोनों के शेप और साइज दोनों
बराबर शेप और साइज बराबर इक्वल है, बराबर है, सेम है, दोनों का शेप सेम है, साइज भी सेम है। सगे सगे भाई हैं। अगर शेप और साइज दो फिगर का सेम है तो उन फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाएगा। ऐसे फिगर को, ऐसे आकृति को कॉन्ग्रुएंट आकृति कहा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का भी मतलब देख लेते हैं यहाँ पे धीरे से। कॉन्ग्रुएंट आप लोग भी रखे साथ में, है ना, इससे आपका भी मनोरंजन हो। आपका भी वर्ड पावर मजबूत होगी, हमारी भी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समनुरूप, समरूप, एक ही समरूप, समरूप मतलब समान रूप, रूप समान है दोनों का। यहाँ पे सर की मनोरंजन भी